दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ बहुत ही खास चीज़ें बताने वाला हूं, जिसका ध्यान रख करके आप लोग भी बहुत बेहतर कर सकते हो। दोस्तों इसकी गारंटी होती है हमारी। बस मैं कोई भी बंदा काम करने जैसे ही शुरू करता है दोस्तों, तो मैं उसको पहले ही बोलता हूं कि भाई देखो, कोई भी काम कर रहे हो आप, उसमें पूरा 100% जब आप अपना दोगे तो वो काम हमेशा आपका सफल होगा। और अगर आपने उसमें ये सोचा कि भाई अरे चलो यार आज का कल हो जाएगा, तो दोस्तों वो काम ना आपका हमेशा खराब होता है। आज का काल वैसे ही किसी काम में चलता है। बाकी दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप अपने दैनिक जीवन की चीज़ें ले लीजिए, या आप अपने बिजनेस को ले लीजिए, या किसी भी चीज़ को ले लीजिए। वो काम में तभी आप सफल हो पाते हैं जब आप उस काम को पूरे मन से, पूरे लगन से, और आप जिसके द्वारा भी आप गाइड किए जा रहे हैं, उस गाइड करने वाले बंदे की बातों को मान करके ही आप सफल हो सकते हैं। अगर आप जिस क्षेत्र में आपको जानकारी कम है और आप किसी के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उस बंदे की बात को ज़रूर मानिए। अगर उसकी बात उचित हो, वो उचित सलाह दे रहा हो, तो उस बंदे की ज़रूर मानिए जो आपको एक सही मार्गदर्शन देता हो। तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि जो ब्रायलर फार्मिंग होता है, ब्रायलर फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है दोस्तों जिसमें अनिश्चितताओं का खेल ये कभी नहीं कहा जा सकता इसको दोस्तों। इसमें मैं भी पहले यही सोचा करता था कि यार क्या भगवान जाने कैसे होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हमारा एफसीआर बढ़ जा रहा है। इस तरह की बहुत सारे सवाल हमारे मन में हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन जब से मैंने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू किया और मैंने वो सारी चीज़ों को, वो सारी कमियों को मैंने पकड़ा, जहाँ से एक बंदे की बुक खराब हो जाती है, यानी उसकी कास्टिंग जो है वो ऊपर चली जाती है दोस्तों। जब मैं इस चीज़ को पकड़ लिया ना, तब से मैं खुद इतना फुल कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, और जो मेरे साथ में जुड़े बंदे हैं वो उनको भी मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ। आज मैं इसका ही नमूना आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों आप लोग देखते हो ना, ब्रायलर फार्मिंग में जितना महत्व शुरुआती दिनों का होता है। शुरुआती दिनों का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी फर्स्ट डे का प्रोटोकॉल से लेके आपके 10 दिन तक जो आप पीरियड चलता है, उससे कहीं ज़्यादा नाजुक आपका लास्ट टाइम का पीरियड होता है। जैसे 30 दिन से लेके 40 दिन के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों, इस दूरी को तय करना बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सही तरीके से इन दिनों में अपने चिक्स का, अपने बर्ड का देखभाल करते हो दोस्तों, 100% आप सफल होते हो। लास्ट टाइम पे दोस्तों आप ना अपने मुर्गे का एफसीआर देखते रहिए। अगर वेट नहीं ले रहा है या कम ले रहा है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको किस तरह से फीडिंग कराना है। अगर कम वेट आ रहा है मुर्गे का, तो उसको किस तरह से फीडिंग कराएं, कौन सी मेडिसिन चलाएं, जिससे कि आपका बर्ड फास्ट वज़न लेना शुरू कर दे और जितना दाना खा रहा है उतना वज़न दे। अगर इस तरह से वज़न दे रहा है दोस्तों, तभी आप अपने ब्रायलर फार्मिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर आपके मुर्गे का डाइजेशन सिस्टम जो है दोस्तों, ये लास्ट टाइम पे ख़राब होता है, यानी कि मान के चलिए कि जैसे अभी आपका मुर्गा 30 दिन का हो गया है। 30 दिन के बाद में दोस्तों खास करके मैंने देखा है कि जितने भी फार्मर भाई हैं, उनके यहाँ पे एक समस्या बहुत ही ज़्यादा आती है। ये कोई बड़ी बात नहीं, छोटी बात नहीं है दोस्तों। मैंने लगभग देखा है, क्योंकि ये जो है बीट खराब होने की, और बीट खराब होने का कई कारण है दोस्तों। कहीं हो सकता है आपका लीटर ऐसा हो, या हीट प्रॉब्लम हो, या अगर बारिश शुरू हो गई हो तो लीटर एक साइड से, मतलब साइड का लीटर गीला होता है, उससे भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बारिश चल रही है। बारिश में ना हर एक जगह का जो वाटर लेवल होता है
वो ऊपर आ जाता है। वाटर लेवल अगर ऊपर आ गया है दोस्तों, तो मान के चलिए कि पानी जो है आपका इस मौसम में भी आपको पानी की जांच कराने की ज़रूरत होती है। पानी की शुद्धता पे ज़रूर काम करिए, तभी आप अच्छा बॉडी वेट अपने मुर्गे का गेन करा सकते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। और लास्ट टाइम पे एक चीज़ का और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मेंबर हैं, जो लोग मुझसे जुड़ के काम करते हैं, मैं उनको ना मैं अभी आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों कि कल रात में एक बंदे का हमारे उनका नाम है लक्ष्मण सिंह जी का जो फार्म है वो सुगना से चल रहा था, और उनका वो ना इतना होपलेस हो गए थे। पिछले कई लाटों में वो बहुत ही ज़्यादा निराश थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस बार उनके अंदर मैंने इतना कॉन्फिडेंस भर दिया, उनको इतना अच्छे से दवा और सारी चीज़ें बताई कि उनका ना एवरेज बॉडी वेट जो आया है, मैं आपको बता दूं दोस्तों 2 किलो का आया है। 2 किलो औसत वज़न आया है। और उनको नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ना फर्स्ट टाइम इतना अच्छा वज़न दिया, इतना अच्छा FCR उनका गया है। तो वो ना बहुत ही परेशान थे बेचारे, कह रहे थे कि भैया पता नहीं क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, आप सीधी सी बात है, बस दवाएं चलाओ, मैनेजमेंट बढ़ाओ, लीटर आप एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दो कि आज नहीं इसका रैकिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, गर्मी के दिनों में अक्सर करके जहाँ पे आपका हल्का सा भी अगर लीटर गीला हुआ, तो वो लीटर बहुत ही तेज़ एकदम आग के टाइप से उबलना शुरू कर देता है। वो लीटर जब रैक हो जाता है ना, तो वहाँ उस लीटर में ठंडी आ जाती है। ठंडी आने से आपका मुर्गा जो है उसका डाइजेशन सिस्टम नहीं ख़राब होता है, और ना ही पतली बीट करता है। तो लीटर रैकिंग पे भी ध्यान दिया गया। इस तरह से सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रख के दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पे जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये लक्ष्मण भाई का ही, हमारा इनका जो व्हाट्सएप पे चैट होता है, फ़ोन पे जो बातें होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इनका ही है। और एवरेज बॉडी वेट जो है दोस्तों, सुगना कंपनी में जब लिफ्टिंग होती है, आप लोग अगर सुगना से फार्मिंग करते हैं तो मालूम होगा, वो ना पूरा एक चार्ट उसका बनता रहता है। वो ऑनलाइन जो उसका वजन तराजू होता है, तराजू ऑनलाइन चलता है दोस्तों। उसका वेट तुरंत आपको एक स्लिप बन के निकल आती है। तो वो स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग काम करिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो बंदा मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों पे भरोसा करके वो काम करता है, उसका कभी नुकसान नहीं हुआ है। आज तक रिकॉर्ड में है दोस्तों, कभी नुकसान नहीं हुआ है। अभी एक मेरे भाई साहब हैं जो कि उन्होंने ना प्राइवेट मुर्गा फार्मिंग किए थे, और वो जो है उनका मुर्गा कई समस्याओं से घिर गया। और दूसरा इधर ना, अगर आज कल तक उनका मुर्गा पूरा बिक जाता है, प्राइवेट है दोस्तों, तो उनको भी नुकसान नहीं लगना है। क्योंकि गर्मी और बारिश और इसके बाद में बाढ़ का प्रकोप, ये 3 चीज़ें दोस्तों इस बार फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित की हैं। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। और मैं अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि चूजे का रेट जो है दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल का रेट जो आया उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ के रेट आया है, और इसके पहले भी काफ़ी 30+ चल रहा है। तो जब हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे प्राइवेट फार्मिंग करने वाले किसान भाई हैं, वो लोग एक चीज़ का ध्यान रख के चलें कि अपनी तैयारी अगर 80 रुपये या 85 तक, नियर अबाउट 85 से 80 के बीच में अगर आती है, आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। अगर इतने के बीच में तैयारी आती है तो आप कर सकते हो। अगर दोस्तों कहीं आपकी तैयारी इसके ऊपर निकलेगी तो ही आपका नुकसान हो सकता है। यानी कि 90 की तैयारी आएगी तो आपका नुकसान हो सकता है। एक कयास है दोस्तों, एक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। बाकी हो सकता है कि रेट जो है टूटे ना, क्योंकि रेट ना टूटने के कई कारण हैं, और वो कारण मैं आपको अगले वीडियो में बारी बारी से बताऊंगा कि रेट जो है कम नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों
कारण बताने जाऊंगा तो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी वीडियो 10 मिनट तक हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारे मेंबर बंदे की जो है बुक थी, और उनको किस तरह से मैंने गाइड किया है दोस्तों, ये भी चीज़ आप देख पा रहे होंगे। जो है व्हाट्सएप का चैट जो आपने देखा। तो दोस्तों आप लोग भरोसा करके जुड़िए मुझसे, कोई मैं फ्रॉड नहीं हूँ, और हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे बंदे हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का नुकसान ना होने पाए। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मुझसे ना जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी लोग मुझसे सजेशन लेते हैं दोस्तों, मैं हमेशा उनको एक अच्छी राय देता हूं, एक अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा, कि कहीं से भी पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान किसी का भी ना हो। और क्योंकि दोस्तों मैं भी एक फार्मर हूं, फार्मर का दर्द मुझे भी पता है। आज जिस तरह से आप लोग नए नए किसान भाई जुड़ रहे हो फार्मिंग में, इसी तरीके से आज के 8 साल 9 साल पहले मैं भी था, जब मुझे भी इतनी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि उसी टाइम मैंने कहा कि अब फार्मिंग बंद करूंगा। पहले मैं जाके दोस्तों इसकी मैंने पढ़ाई की, और पोल्ट्री फार्मिंग के एक एक अंग को, एक एक चीज़ को, एक एक इकाई को मैंने इतने गहनता से समझा दोस्तों कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और फिर जब मैं रिटर्न वहाँ से आया, पढ़ करके इन सारी चीज़ों को जब मैं पढ़ करके लौटा दोस्तों, तब मैंने जो काम शुरू किया, तब से लेके आज तक मैं कभी भी असफल नहीं हुआ। इस लाइन में, पोल्ट्री के लाइन में कभी भी असफलता मुझे नहीं मिली है दोस्तों। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी फार्मर भाई हैं वो बेहतर करें और बेहतर रिजल्ट आए, बेहतर एफसीआर दें, जिससे कि कंपनी को भी दिक्कत ना हो, और आप लोग जितने भी नए भाई हो, वो लोगों का जो हौसला टूट जाता है फार्मिंग से, वो हौसला बरकरार रहे। अच्छा करो, यही मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर करेंगे। आज जिस तरह से लक्ष्मण भाई का इतना बेहतर रिजल्ट आया है, ऐसे ही अभी मैं लगातार 2-3 दिन का दिखाऊंगा आप लोगों को कि जितने भी बंदों का उठने वाला है, क्योंकि मेरी लिस्ट में मेरे मेंबर बंदे जितने भी होते हैं उनका लिस्ट होता है दोस्तों, उनका कोड होता है। तो वो लोगों का ना परमानेंटली मुझे ध्यान रहता है कि किसका मुर्गा उठना है, किसका मुर्गा कितने वेट पे है, किस मुर्गे को उठवा देना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं रखता हूं। और जैसे ही वो दिन करीब आता है दोस्तों, मैं तुरंत उन लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता हूं जिनका मुर्गा अगर किसी कारण